हर हर महादेव। शिव शंभू। मैं हूं मृणाल। मैं हूं पराग। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ये जो जमीन इतिहास से भी पुरानी है, हर तरफ फैली हिंदुत्व की निशानी है। कोशिश किया कितना ही मुगलों और पुर्तगालियों ने इसका अस्तित्व मिटाने का, पर ये सागर सी गहरी कहानी है। शिव पार्वती बसते थे जिस जमी पे, ये वो पावन प्रेम की निशानी है। जैसे सूरज की रोशनी से चमक रहा है ये सागर, और लहरें गतिमान है इन हवाओं से, ये सब उस मूल तत्व की निशानी है। शिव में ही संसार बसा है, शिव से ही संसार बना है। देखोगे तो जान ही जाओगे इस पावन धरा को, जो इस संसार से उस संसार की कहानी है। अर्धनारेश्वर बनकर सृष्टि को समान बनाया, गंगा को जटाओं में धरकर गंगाधर कहलाया। कभी पालक तो कभी विनाशक कहलाया, नटराजन के नृत्य में मोहित देवी देवताओं को थिरकाया। आदि योगी का रूप बनाकर पंच तत्व से हमें मिलाया, निराकार आकार न जिसका शिव शंभू वो कहलाया, शिव शंभू वो कहलाया। हमने इतिहास के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश की है और जाना है कि ये तो बस एक बूंद है उस विशाल समंदर की। जय हिंद। प्रोजेक्ट भारत। हम पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया is situated in South Mumbai beside seashore. इस मॉन्यूमेंट को 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड मैरी के प्रथम आगमन में बनाया गया था। लेकिन जब किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी का आगमन हुआ, तब तक ये मॉन्यूमेंट बनकर रेडी नहीं हुआ था। उस समय कार्डबोर्ड का मॉडल बनाकर उनका वेलकम किया गया था। The monument foundation stone was laid in March 1913 and its final design by architect George Whitted was sanctioned in 1914. 10 साल बाद इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था in 1924. This structure is made up of basalt, which is 26 meter in height, and its central dome is 15 meter in diameter. इसके कंस्ट्रक्शन के बाद गेटवे was used as a symbolic ceremonial entrance to British India for the important British personals. और फन फैक्ट ये है कि गेटवे ही वो प्लेस है जहाँ से लास्ट ब्रिटिश ट्रूप ने आज़ादी के बाद 1948 में भारत छोड़ा था। द ताज महल होटल, ये एक 5 स्टार लग्जरी होटल है जो कि कोलाबा में जस्ट गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्थित है। इस होटल का नाम हमारा वन ऑफ द 7th वंडर ताजमहल के नाम से लिया गया है। इस होटल में 560 रूम्स एंड 44 सूट्स हैं। Do you know, during World War I, this hotel was converted into military hospital with 600 beds. An often repeated story concerning the construction of hotel is a fun fact. जमशेदजी टाटा को वाटसन होटल में एंट्री नहीं दिया गया था क्योंकि वहाँ इंडियंस अलाउड नहीं थे। तो टाटा ने इसे बिल्ड किया एंड ही गिफ्टेड इट टू द सिटी ही लव्ड, मुंबई। पीछे हमारा टिकट काउंटर है, लेट्स गो। हमने अपनी टिकट्स कर ली है फेरी की। चार्जेस आर 225 रुपीज। So guys,
हम लोग बैठ चुके हैं अपने फेरी पे। करंट थोड़ा ज़्यादा है तो देयर इज़ अ लिटिल मूवमेंट, और अगर आपको मूवमेंट से कोई इश्यूज है, यू हैव सम सिकनेस एंड वॉमिटिंग इश्यूज आते हैं, बेटर टू टेक सम मेडिसिन एंड गेट इनटू दिस प्लेस। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा का डिस्टेंस नियरली 10 किलोमीटर्स है, जिसे पूरा करने में हमें नियरली 1 घंटे का समय लगता है। और JNPT से एलिफेंटा का डिस्टेंस नियरली 2 किलोमीटर्स है। तो हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा केव। फेरी का सफर काफ़ी अच्छा था, रास्ते में काफ़ी वीडियोस मिले, और अगर आप लकी रहे तो आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगा। राइट नाउ वी आर इन अ टॉय ट्रेन। The ticket is 10 rupees per person. You have two options. Either go by walk, only 5 minutes distance from here, or the second option is go by toy train. Cheers. Mangroves. Elephanta Caves, which is situated in Gharapura Island. Gharapura means the city of caves. Its history is backdated to 2nd century. Elephanta Caves is a cluster of Hindu caves and some Buddhist caves. In 1987, Elephanta Caves was declared as World Heritage Site by UNESCO, and this is maintained by ASI, Archaeological Survey of India. घरापुरा आइलैंड हैज अ वेरी रिच फॉरेस्ट डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको मिलेंगे आम, इमली और कारंज के पेड़, और इट्स सोर इज मेड अप ऑफ सैंड, मड एंड मैंग्रोव्स। Gharapura Island was built in the 5th and 6th century BC. उस समय इसका नाम पड़ा था घारापुरी, the city of caves.
धारापुरी आइलैंड, इसका नाम एलिफेंटा केव्स कैसे पड़ा? इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है। जब यहाँ पोर्तुगीज आए तो उन्हें यहाँ पे एक ह्यूज एलिफेंट का स्टैचू मिला, जिसे देखकर उन्होंने इस एरिया का नाम एलिफेंटा केव्स रख दिया और एलिफेंटा आइलैंड रख दिया। बाद में उन्होंने उस स्टैचू को यूरोप ले जाने का ट्राई किया एंड वो समवॉट डैमेज हो गया और आज भी वो स्टैचू जीजा माता उद्यान में अवेलेबल है। Elephanta Caves is carved out of solid basalt rock. यहाँ पे जो artworks है, when you will see it, you will find a sad part to it. Most of the artworks are damaged and defaced. जो initial damage जिसे किया गया था, that was done by the Muslim invaders. Then further when the Europeans came, उन्होंने further इसे damage किया. Here is an entry ticket, 5 rupees per person. Let's go inside. और अगर आप यहाँ पे नहीं चढ़ सकते, जो कि बहुत कम चढ़ाई है, सो देयर आर पालकीज अवेलेबल। The ticket is 40 rupees per person. हमने 2 टिकट्स ले लिया है. As you can see, cave number 1 to 5 are very nearby to each other. There is a lake at around 1 kilometer distance. Cave 6 and 7 are on other hills. Then there are 2 cannon at Cannon Hills. और यहाँ पे सिर्फ caves नहीं है. There is a village of around 2100 population. हम आ चुके हैं केव नंबर 1 के सामने. Let's go and check it out. In cave number 1 there are 4 wings, east, west, north and south.
The Grand Cave or the Great Cave is 39.63 स्क्वायर मीटर इन प्लान विथ अ मंडपा स्ट्रक्चर, और इसका जो मेन एंट्रेंस है वो उत्तर की तरफ है जिसमें 36 पिलर्स है। हमारे सामने है सदाशिव त्रिमूर्ति। दिस इज नोन एज अ मास्टरपीस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर इन द केव। इसका हाइट 6 मीटर है एंड इट रिप्रेजेंट्स पंचमुख शिवा। द 3 हेड्स रिप्रेजेंट ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। जो राइट फेस है दिस इज ब्रह्मा क्रिएटर, द लेफ्ट फेस इज रुद्रा शिवा एंड द सेंटर फेस रिप्रेजेंट्स विष्णु। हम सोच रहे हैं 4th एंड 5th फेस है कहाँ? दिस इज अनसीन और ये पीछे की तरफ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस इज द लोगो ऑफ महाराष्ट्र टूरिज्म। Gangadhara. It shows Shiva bringing Ganga down from heaven. Ganga immense power is controlled by Shiva's here effortlessly. Goddess Ganga, Yamuna and Saraswati are carved on the top of Shiva, and Parvati is standing next to Shiva, smiling. This structure is 4 meter wide and 5 meter high. भगवान अर्धनारीश्वर, इसका हाइट 5.11 मीटर है। It represents the interdependence of feminine and masculine aspects of the universe. It represents half woman figure of माता पार्वती on the right side and शिव जी जो कि लेफ्ट साइड खड़े हैं नंदी जी के साथ। शिवा स्लिंग अंधका। यह स्ट्रक्चर 3.5 मीटर टॉल है जिसमें भगवान शिव अंधका के साथ युद्ध कर रहे हैं। भगवान शिव के एक्सप्रेशन रौद्र नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भगवान शिव हाथ में कटोरा लिए अंधका के साथ युद्ध कर रहे हैं। Wedding of Shiva. It shows the wedding of Shiva and Parvati. This is also known as Kalyana Sundara. Parvati is shown standing right to Shiva, which is a custom in Hindu marriage. Shiva expression is calm and peaceful. Parvati expression is shy and emotional. शादी के बाद भगवान शिव और माता पार्वती कौड़ी खेलते हुए और अट्टहास करते हुए। Yogeshwara या Mahayogi. The position of Shiva is in Padmasana in deep meditation. He is sitting on lotus with the stalk coming out of the earth. Around Yogeshwara, there are various goddesses and yogis, but they are keeping a distance from Shiva so that he is not disturbed. Nataraja. This statue is 4 meter wide and 3.4 meter in height. भगवान नटराजा ललित मुद्रा में हैं जिनके 8 भुजाएं हैं। फ्यू गॉड एंड गॉडेस ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती एंड पार्वती के फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक है जो भगवान नटराजा का नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। We see Bhagwan Shiv and Mata Parvati on Mount Kailash. He shows rocky terrain and the clouds. नंदी जी नीचे बैठे हुए हैं और अप्सराएं बादलों के ऊपर हैं। हमारे सामने रावण कैलाश को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिवा एक्सप्रेशन इज बॉदर्ड। दिस लेजेंड इज कॉल्ड रावणानुग्रह। लिंगा श्राइन। देयर इज अ सेंट्रल श्राइन। इस शिवलिंगा में 4 डोर्स है और हर डोर के आगे 2 द्वारपाल है। The height of each द्वारपाल is 4.6 meter and they carry weapons and guards. फ्लोर से शिला तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां हैं। In center we have Mulavigraha Linga. It is a symbol of Shiva in union with the Yoni, and also we have a symbol of Parvati. अभी हम वेस्ट विंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये विंग के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉयड नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भगवान आदि शंकर और माता पार्वती
का स्कल्पचर्स है, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड नज़र आ रहा है। और लिंगा के एक तरफ भगवान शिव और दूसरी तरफ माता पार्वती का स्कल्पचर्स है। और वेस्ट विंग में ही लिंगा के सामने आपको वाटर टैंक मिलेगा एंड दिस इज रिचार्ज नेचुरली। ईस्ट विंग ऑफ द ग्रेट केव। हमारे सामने शक्ति शिला है और दिस इज गार्डेड बाय 2 lions. Both are sitting in the aggressive stand protecting the linga. इस लिंगा के वेस्ट साइड में माता पार्वती गणेश और कार्तिकेयन के साथ खड़ी आपको दिखेंगी। बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है। एंड ऑन द ईस्टर्न साइड भगवान शिव गणेश और कार्तिकेयन के साथ हैं। जो वेस्ट साइड का मंडपा है वहाँ पर हमें दिखेंगे सप्तमातृका या 7 मदर्स, जिसमें पार्वती हैं। सप्तमातृका के एक तरफ भगवान गणेश और दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं केव 2 की तरफ। This cave is unfinished and has a 4 pillars, as you can see. It has 2 small cells at the back. इस केव के फ्रंट साइड में भी एक वाटर टैंक अवेलेबल है एंड इट इज ऑल्सो रिचार्ज नेचुरली। Cave 3 is a mandapa type structures standing on 6 pillars. It has total 3 chambers. Center chamber has a linga which is destroyed. The door has dwarpas on each side. And there are 1 chambers on each side of the shrine. और अब हम केव 4 के सामने आ गए हैं। इट इज़ क्वाइट डैमेज्ड। ये एक शिवा टेम्पल है। देयर आर 3 सेल्स फॉर द मॉन्क्स एंड अ चौपाल एट ईच साइड। Some studies says there is a similarity of the universal structure or the structure of universe and the Shiva Linga. As you can see in the above picture, the green part is the egg or Brahma. Hindu cosmology means the Brahma itself. It's clear the green part is the starting portion. Big Bang says the universe starts to the expanse from the singularity, an imaginary point. Hinduism says it starts from the navel point of Mahavishnu. The starting part of Shiva Lingam is Brahma. The continuing part of Shiva Lingam is Vishnu. And the last part or the destructive part not discovered yet is Mahadeva or Rudra or Nataraja. The interesting point is Mahadeva or Shiva are not same. Mahadeva is the last part or destructive form of Shiva, means the nothingness.
और अब हम आ चुके हैं केव नंबर 5 की तरफ। ये केव कम्प्लीटली डैमेज्ड है और यहाँ एंट्री मना है। केव 1 to 5 कंप्लीट हो गया है। 6-7 के लिए ये कच्चा रास्ता है। केव नंबर 6 और 7 के लिए हमें ये कच्चा रास्ता लेना पड़ेगा। ये ट्रेन हमें ले जाएगा केव नंबर 6 और 7। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। ये केव कम्प्लीटली बंद है, शायद ही किसी ने ये केव एक्सप्लोर किया होगा। सो दिस इज केव नंबर 6। दिस केव इज फॉर लॉर्ड शिवा। यहाँ मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हर केव के आगे इस टाइप के ना वाटर टैंक्स बने हुए हैं, जिनका इस्तेमाल यहाँ पे रहने वाले लोग पानी के लिए करते होंगे। एंड इट इज रिचार्ज नेचुरली। यू कैन सी हाउ फ्रेश दिस वाटर इज। So this is cave number 6. We are coming from here, and for cave number 7 follow the same path. Let's go. हमारा डॉग एक्चुअली हमें पता नहीं है केव नंबर 7 है कहाँ। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। 300 मीटर आई थिंक हम लोग केव 6 के आगे आ चुके हैं। लेट्स सी वी कैन फाइंड आउट और नॉट। कोई गांव वाले भी दिख नहीं रहे हैं, सो दैट वी कैन टेक सम हेल्प। ओके, दिस इज नॉट द ट्रेल, दिस इज फॉरेस्ट। I don't know what to do. We are tired and actually बहुत हीट है सीरियसली। आगे थोड़ा हायर लैंड दिख रहा है, मे बी उधर से कुछ आइडिया मिलेगा। थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं। कम ऑन कम ऑन।
वी फील कि हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं. तो राइट नाउ वी आर प्लानिंग टू गो बैक टू केव नंबर 6 एंड एज पर एज हमें समझ में आ रहा है केव नंबर 7 हैज़ टू बी वेरी नियर टू 6. So let's go back to cave number 6. And now we are back to cave number 6 again. Let's check it out. कोई ट्रेल जाता है क्या? केव नंबर 7 का है लेकिन We can't find any trail for cave number 7. Don't know. तो फराग हार मान लिया जाए. I think so. हार मानने भला है. हमने केव नंबर 6 देखा, 7 हम नहीं देख पाए और अब हम जा रहे हैं 7 देखने. लेट्स गो. Now we are in front of the great Cannon number 1. yes. There is a full mechanism of how it works. और नीचे आपको बंकर्स भी मिलेंगे. And the second one is 3-minute distance. Let's go. Ahoo! And now we are in front of the great cannon number 2. हमने इतिहास के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश की है और जाना है कि ये तो बस एक बूंद है उस विशाल समंदर की। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी। जय हिंद, प्रोजेक्ट भारत।